ऐसी कौन सी पहचान छोड़ी था तो राम ने पहचान कर ली उनकी। सीता को रूप धर के जब सती आई है ना, तो शरीर पर पूर्ण श्रृंगार है, और जब राम और जटायु की जंगल में बातचीत भई तो जटायु ने बताया उन्हें सीता मैया को रावण ले गया है, सिर के बाल फैले हुए हैं, रो रो करके सीता का बुरा हाल है, हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई जब गई हैं, असुर ले गया है कोई उन्हें। और सती जब सीता को रूप धर के आई तब पूरे श्रृंगार में, और जैसे ही सती सीता बन के राम के सामने पहुंची तो हाथ जोड़ के कही, राम ने लक्ष्मण के मन में तो शंका है हो गई कि भैया ढूंढ रहे इन्हें, और जे पतों ने आती कांते हैं, जे पतों ने कांते मुस्काती वहीं आ रही है, लेकिन राम ने लक्ष्मण को बोलने का मौका नहीं दिया। का कही, आज अकेली डोल रही हो तुम जंगल में, और बैल की पीठ पे बैठे हुए भाई भोले बाबा कहां रह गए। जो राम ने तई बात कही कि भोले बाबा कहां रह गए, सो सती मैया समझ गई जो तो वास्तव में अवतार है। शर्म के मारे लौट के धरभाजी, हजारों राम हजारों सीता हजारों लक्ष्मण दिखाई दिए, चक्कर खाए के धरती पे बैठ गई सती मैया। और जैसे तैसे करके भोले बाबा के द्वारा पहुंची। अब भोले बाबा ने पूछी काओ जांच करे हैं, अब झूठ बोल गई सती मैया। का बोली, झूठ बोल गई। क्या, अरे कछु न परी चाली न गुसाई, ऐसा हुआ सती मैया झूठ बोल गई। कछु न परी चाली न गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। जी कही जैसे तुमने प्रणाम ना करी वैसी मैं करी आई। अंतर बस इतना है, तुमने दूर से कर ली है, मैं जा रहा जाके करी आई। झूठ बोले, लेकिन झूठ चली ना पौका। भोले बाबा के कान में आकाश से शब्द आ रहा है, बाबा अरे अमरती है रही बानी, बाबा कह रही झूठ भवानी। शब्द आया, सती मैया झूठ बोल रही है। नाय कर चोरी की करीब नींदा, मात ने रूप बनायो सीता। ये कहा सती ने कि तुमने प्रणाम दूर से करी तैसी मैं जोरा जाए की करी आई, बस इतना अंतर है। लेकिन कान में शब्द आ गया बाबा के कि इन्होंने जगत माता सीता का रूप बना करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जांच की है। भोले बाबा समझ गए अगर जगत माता सीता का रूप बनाया तो अब पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। लौट के चले आए पर्वत पर, समाधि में बैठ गए भोले बाबा। अब सती मैया कागड़ काट रही हैं अकेली बैठी बैठी। मैंने जो इनते झूठ ना बोलो, जो मैंने इनते चोरी ना करी, वो ऐसी लग रही है बाकी बारे में इन्हें पता लग गया। और अब जब वो नाराज हैं, बोलते हैं नहीं, तो सती का सोच रही है ताते तो बढ़िया मेरा ये शरीर छूट जाए। का सोच रही है सती मैया, पति नाराज है बोलते नहीं है तो मेरा ये शरीर छूट जाए। आज के जमाने में एक पति महाराज मालूम है 70% कौन सी भाषा आते हैं पति पत्नी में टकरार है जाए।
त्यो मनो आवे ता कुआ पोखरा में चाहे रेल की लाइन पे कट के मत जाइए, वो ना जरूरत नहीं तेरी, वो पे तो बालक है गए बड़े बड़े करीबे खाए वेला। लेकिन ध्यान रखना सती क्या संकेत कर रही हैं, पति नाराज हैं, बोलते नहीं है तो मेरा शरीर छूट जाए। बोले बाबा समाधि में बैठे रहे और मालूम में समाधि कब खुली, जब समस्त देवता अपने अपने वाहनों पर बैठ करके आकाश मार्ग से जा रहे थे। सती ने की बाबा हाँ जी कहां जा रहे हैं सब? भोले बाबा ने कि तुम्हें ना मालूम ना, तुम्हारे पिता दक्ष के घर पे यज्ञ चल रहा है जब वहां जा रहे हैं। सती ने की तुम नहीं चल रहे? बोले ना। क्यों? ये सब देवता जा रहे तुम क्यों नहीं जा रहे? बोले बाबा बोले इनके लिए नौ तो आता से जे जा रहे, हमारे नौ तो ही ना है तो हम काय को जाएं? सती ने कही बाबा मेरे पिता के घर पे यज्ञ चल रहा हो, नौ तो ना आओ हो, ऐसा कैसे है जाएगा? नौता तो आया होगा, नौ तो कौन रहेगा वो रास्ता में। और बाबा एक बात और बताऊं, बाप के घर पे बिना बुलाए चलो जा तो कोई परेशानी थोड़ी है। भोले बाबा बोले परेशानी ना है, तुम नेक परेशानी की बात कर रही हो? बिना बुलाए अगर तुम गई तो बहुत बड़ी परेशानी है। बोले भोले बाबा मत जाओ। सती ने कही पहली बात तो ये कि राजी से कह रही नहीं तो मत चलो मेरे संग। भोले बाबा ने कि तुम जाओ चाहे मत जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अरे मेरे लिए नौता नहीं आया तो मैं काय को जाऊं? सती ने कही मेरे तो पिता का घर है, मैं तो चली जाऊं। भोले बाबा बोले बिना बुलाए तुम भी मत जाओ। बोले अरे मांगत मांगत मान घटे, मम प्रीति घटे नित के घर जाए। अगर बिना बुलाए गई तो सम्मान नहीं होगा तुम्हारा, आदर नहीं होइगो। बोले आदर नहीं पाऊंगी, सती जो बिना बुलाई जाऊंगी आदर। ये कहा अगर बिना बुलाए गए तो सम्मान नहीं मिलेगा। एक बात और बताऊं परीक्षित महाराज, संसार में केवल 3 ही हट हैं, राजहट,
बालहट और तीसरी तिरियाहट। राजहट। अगर राजा जिद ठान जाए ये काम कराना है तो कराए के माने वो। बालहट, तुम बाल अकेले कितने बढ़िया बढ़िया कैंटीन से बिस्कुट मंगवाए के धर लियो, और जब बालक रोवे तो एक पैकेट पकड़ाई दियो भाई, दिना दो दिना बेल जावेगो। अगर भाई 2 रुपया लेके या 1 गिलसिया नाज लेके दुकान पे जाए तो जाएगो, मानेगो नहीं। और तिरियाहट, इनको तो परमात्मा ही मालिक है। अगर जे मायके को जा रही हो तो मैंने ना ही कर दई तो सांझ को रोटी खाएंगे ना खान देंगे। और दीपावली के बाद अब है दोज निकल के गई है, ऐसो दिन वहां तो है राम इन अकेले छटके। अगर जे चौका में बैठी खोया जराए रही हो ताई खन्ने के जिकाई के देख लियो, अब है बूंदे पड़ गई निक काम ज्यादा फैलेगा वो है। ऐसो कर ले अब की बार दोज मन से ले, अगर दोज की नहीं करता ही तुम्हारे सवरे काम में आग लग जाए, पर दोज पहुंच जाए टाइम तक। देखो वैसे एक वीडियो, अब देखो परीक्षित महाराज जितनो जाति से फायदा नहीं होतो है उतना ही घाटो होतो है। मोबाइल से फायदा का है ये तो सब जानता ही है। को कहाँ है फोन लगाए के पूछ लो भैया कहाँ है, जो तो फायदा है। ढूंढने की जरूरत ना, अगर नंबर लग रहा है तो पता लग जाएगी कि फलाने सिंह कहाँ है। और घाटों का को है जो छोटी मोटी बात भाई और मोबाइल में रिकॉर्ड करी यूट्यूब पे फेंक दे। तो ऐसे ही एक वीडियो वायरल हुआ था यूट्यूब पे, शायद देखा हो किसी ने। एक पत्नी अपने पति से लड़ाए के मतलब पीहर जा रही थी। परीक्षित महाराज बेचारी को झोला ना है सजान दो सुबाने के बोरिया में कपड़ा वाला है, बोरिया में कपड़ा वाला है। और लड़त झगड़त पहुंच गई रेलवे स्टेशन पे, लेकिन पति ने पीछा नहीं छोड़ा। पत्नी ने टिकट कटवा ली और जैसे ही आए कि रेल रुकी, अब पति का चक्कर में कि जाकी बोरिया छीन लेंगे रेल में बैठ ना पाएगी, मतलब जी माए के ना जाए पाएगी। और जैसे ही रेल चली गई भाई सुबह के पति ने कर्रे करके और वो बोरिया का ही पकड़ ले। अब पत्नी ने जान ली कि टिकट हाथ में रह गई, रुपया उग गए और रेल चल गई। सुबह ने करो का विचार करोगा वो जो बोरिया तो छोड़ेगा ना, सो उठाओ तख्ती में लो और जितना ही देर में वो ठाड़ो है पातो तब तक तो बोरिया लेके रेल के डिब्बा में चढ़ी गई। तो समझ रहे हैं आप, अगर देखो मायके की जाए की कहें तो राजी बाजी में नहीं करके देख ले, मान जाए तो सही है और न माने हाँ तो जेब में अगर रुपया है तो दे दो, और जेब में ना है तो काऊ पड़ोसी से एडजस्ट करके दे दो, मतलब जान दे। भोले बाबा महादेव जब बेनाए रोक पाए तो हमारी तुम्हारी तो औकाती का है। उनने कही मैं जाऊंगी, भोले बाबा बोले जाओ, अगर ज्यादा कह रही हो तो जाओ, लेकिन सम्मान नहीं होगा। नहीं मानी, भोले बाबा ने दुआ गड़कदे संग में, और जो सती मैया बाप के घर पे पहुंची तो देखिए विधि का विधान हुआ क्या। पिता गिरह जब गई भवानी,
सागर भले मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुश्किलाता। दक्षत्रास पिताग्रह जब गई भवानी, दक्षत्रास, दक्ष के डर से किसी ने सम्मान नहीं किया। सागर भले मैया जरूर प्यार से मिली, वो न सटे जो बहनें ना आती सती की, सो आपस में देख देख के हंस रही है। एक निकल देख ले आएगी, एक बोली तेरी किस्म महीना भर तब वो है वो